जो लोग टीचर का वैकेंसी भरना चाहते हैं, उसके लिए झारखंड में एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आई है और आप देख सकते हैं कल के अखबार की ये कटिंग है 20 जुलाई 2023 के अखबार का। स्नातक इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 26,000 जो पद थे खाली झारखंड में, उसके लिए जो है वो आवेदन आमंत्रित कर दिया गया है। किसमें कितनी रिक्तियाँ हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो अभी आपको स्किप नहीं करना है। इस टीचर की वैकेंसी में कौन-सा जाति आवासीय लग रहा है, कब का लग रहा है, ये सारा जानकारी मैं दूँगा। आप जो है वो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए कि जाति प्रमाण पत्र आपका किस डेट के बाद का बना होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र कब का बना हुआ होना चाहिए, किस प्रकार का जाति और आवासीय माँगा गया है। इस चीज़ को अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरी देखिए। मैं अभी डिटेल से बताऊँगा, इसकी वेबसाइट पर जा करके इसके पूरे नोटिफ़िकेशन को मैं आपको दिखाऊँगा। अभी आपको सिर्फ़ मैं अखबार का ये कटिंग दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ-कुछ मुख्य-मुख्य जानकारियाँ लिखी गई है। टोटल जो वैकेंसी है वो 26,001 हैं। इसमें पारा शिक्षक के लिए जो इंटर प्रशिक्षित हैं, उनके लिए 5,469, गैर पारा शिक्षक के लिए 5,531 और कुल पद हैं 11,000। स्नातक प्रशिक्षित जो कक्षा 6 से 8 तक होंगे, 2,470 हैं पारा शिक्षक में और इस प्रकार से अलग-अलग कैटेगरीज़ जो है वो यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो है वो ₹100 लग रहा है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी-एसटी इन सबों के लिए ₹50 लग रहे हैं। तो आइए अब डिटेल से इस न्यूज़ को हटाते हैं और हम लोग डिटेल से देखते हैं कि क्या है नियम और कौन-कौन सा जाति आवासीय प्रमाण पत्र लग रहा है, कब से अप्लाई होना शुरू होगा। तो हमने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लिया हुआ है और यहाँ पर है जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। झारखंड में ज़्यादातर जो रिक्तियाँ हैं वो इसी के माध्यम से फ़िल की जाती हैं, ज़्यादातर भर्तियाँ जेएसएससी निकालती है, इसके अलावा जेपीएससी भी है, जो भर्तियों को निकालने का काम करती है, लेकिन टीचर की जो ये वैकेंसी है ये जेएसएससी के द्वारा निकाली गई है। पहले शॉर्ट नोटिस को देख लेते हैं, ये एक शॉर्ट नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अगस्त 2023 से 7 सितंबर 2023 के मध्य रात्रि तक आमंत्रित किया गया है। मतलब आपको जो है वो 8 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में भर लेना है। लगभग-लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। अगर आपके पास जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो इस वीडियो को जस्ट देखने के बाद आप तुरंत जाइए बनवाने, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है जाति आवासीय के लिए। इसके बाद मैं आपको और भी बता दूँ कि चूँकि झारखंड से जो भी फॉर्म निकलता है, उसमें एक दिन रजिस्ट्रेशन होता है जेएसएससी से और उसके अगले दिन जो है वो भुगतान होता है, उसके अगले दिन जो है वो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होता है। तो इस प्रकार से जो 7 सितंबर इसका आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन का, 9 तारीख जो है 9 सितंबर इसका आखिरी डेट है भुगतान करने का, 11 सितंबर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का आखिरी डेट है और 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में अगर आपके आवेदन में किसी प्रकार की कोई गलती होती है, तो उसे आप संशोधित कर सकते हैं यानी सुधार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नोटिफ़िकेशन के ऊपर। ये है इसका नोटिफ़िकेशन जो झारखंड एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। झारखंड एसएससी के द्वारा जारी ये जो विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या 13/2023 और झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 इसका नाम है। शॉर्टकट में जेटीपीटी-सीसीई 2023 इसको कहा जाता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है और इसमें ₹100 का भुगतान करना होगा अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो। अगर आप एससी, एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको ₹50 का भुगतान करना होगा। इसके अलावे अगर आप दिव्यांग कैटेगरीज़ के हैं तो आपको किसी प्रकार से कोई पेमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावे आपको यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक की जो नियुक्तियाँ होंगी, उसमें किस-किस ज़िले में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर दी गई है। जैसे मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, उसके बाद नोटिफ़िकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ से ये वाला डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप अपने ज़िले का देख लीजिएगा क्योंकि सभी ज़िलों को यहाँ स्क्रीन पर दिखाना काफ़ी ज़्यादा समय उसमें लग जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ़ आपको एक उदाहरण दे दे रहा हूँ। जैसे ज़िले का नाम है सरायकेला खरसावां, अनारक्षित के लिए 92 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 86 पद हैं, 1 पद है आदिम जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 11, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 के लिए 9, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 7, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 22।
महिला के लिए जो है वो अनारक्षित में जो है 4, अनुसूचित जनजाति में 4, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो दोनों कैटेगरी है 1-2 उसमें एक भी सीट नहीं है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 सीट है। खेलकूद कोटा में और साथ में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से सभी 24 ज़िलों का नाम आपको मिल जाएगा, तो आप सभी 24 ज़िलों का देख सकते हैं और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये आपको 1 से लेकर के 5 तक जो शिक्षक नियुक्ति होगी, उसके लिए ये है। तो ये जो है वो पेज नंबर 7 तक ये वाला है। उसके बाद ये तो था पारा शिक्षकों के लिए। तो ऊपर अभी आपने जो लिस्ट देखा 7 नंबर पेज तक वो था पारा अभ्यर्थियों के लिए, जो पारा शिक्षक हैं उनके लिए। अब है गैर पारा शिक्षकों के लिए। गैर पारा शिक्षकों के लिए वही क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए जो पोस्ट है और किस-किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और पेज नंबर 8 से लेकर के 9, 10, 11, 12 इन सभी पेज पर वो दिया गया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ पेज नंबर कहाँ तक इसको दिया गया है। तो पेज नंबर 8 से लेकर के पेज नंबर 13 तक गैर पारा शिक्षकों के लिए दिया गया है। अब बात करेंगे 6 से लेकर के 8 तक जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य होंगे, उनके लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जिला वाइज़ ये भाषा ज्ञान के बारे में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अलग-अलग जो जिला वाइज़ है वो वैकेंसी दिया गया है, किस-किस कैटेगरी में कितना है, नोटिफ़िकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ऊपर वाला जो अभी आपने लिस्ट देखा, ये वाला, ये था पारा शिक्षकों के लिए। पेज नंबर 25 तक जो है वो गैर पारा शिक्षकों के लिए था। पेज नंबर 25 के बाद जो है वो पारा शिक्षकों के लिए है और अगर आप देखेंगे तो इसमें सभी ज़िलों का नाम है, सभी कैटेगरीज़ में कितना-कितना है वो यहाँ पर सीटें दी गई है। मैं आपको पूरा डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं पूरा डिटेल दिखाता हूँ तो वैसी स्थिति में जो है वो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। इसके बाद गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार जो आरक्षित पद हैं, उसका यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर उसे भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो है वो पारा शिक्षकों के लिए क्लास 6 से 8 तक विज्ञान और गणित में जो है, उसका भी यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। 135 पन्नों का ये नोटिफ़िकेशन है और 135 पन्नों के नोटिफ़िकेशन में ज़्यादातर जो पन्ने हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है, इसी से भरे हुए हैं। तो आप जो है इस नोटिफ़िकेशन को जब डाउनलोड कीजिएगा, तो आपको जो है वो शुरू से लेकर के पेज नंबर 47 तक आपको सिर्फ़ जो है वो कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग जो पोस्ट है वही दिया हुआ मिलेगा। अब यहाँ से जो है वो नियम की बात करेंगे कि कौन-कौन सा नियम है इस पोस्ट को भरने के लिए, ये जो टीचर की वैकेंसी है इसको भरने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता में जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य होंगे, जिनका कि पे लेवल है 25,500 से लेकर के 81,100, इसके लिए इंटर पास होना चाहिए और इसके अलावे जो है वो डीएलएड या जो भी अन्य नामों से जाना जाता है, वो उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा छोटा करके आपको पूरा-पूरी दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है वो आपके सामने आप स्क्रीन पर है, जिसमें इंटरमीडिएट सहायक प्रशिक्षित आचार्य के लिए जो पोस्ट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपने डीएलएड वगैरह किया हुआ है, इंटर में जो इंटर पास किया हुआ है तो वैसी स्थिति में आप इसमें एलिजिबल हैं, 50% से अधिक मार्क होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में जो 3 सब्जेक्ट वाइज़ जो दिया हुआ था गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा, इन सबों के लिए जो अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो यही है कि जो है वो स्नातक होना चाहिए और इसके अलावे जो है वो 2 वर्षीय डिप्लोमा कम से कम होना चाहिए यानी बीएड वगैरह कंप्लीट होना चाहिए और 50% अंक जो है वो उच्चतर माध्यमिक में होना चाहिए यानी इंटर में 50% मार्क, इसके अलावा स्नातक में 50% मार्क और इसके अलावे बीएड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और इस प्रकार से अलग-अलग जो है वो डिग्रीज़ भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे 4 वर्ष का बीए भी अगर आपने किया हुआ है, बीएससी-डी भी किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है, बीएससी एड एड भी किया हुआ है, तो वैसी स्थिति में जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की। तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने
कि अंतिम तिथि तक जो है वो आपको शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट कर लेनी है। मतलब जैसे इसका आखिरी डेट है 7 सितंबर, तो 7 सितंबर तक आपको जो है वो सारा एजुकेशन सर कंप्लीट हो चुका है, तभी आप इसमें भरिए, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। 7 सितंबर तक आपका एजुकेशनल जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ-कुछ पोस्ट जो है वो खेल-कूद के खिलाड़ियों के लिए भी आरक्षित हैं। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों में 50% पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों के लिए जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम और लगातार 2 वर्ष हो गई है एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत है, आरक्षित रहेंगे। मतलब 50% सीटें जो है वो पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगी, जिन्होंने 2 वर्ष कम से कम काम किया हुआ है, उन्हीं के लिए। पारा शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र, स्वच्छता प्रमाण पत्र कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है वो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा एवं कक्षा 6 से 8 तक क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा और इसी आधार पर जो है वो आपको फॉर्म भरना है, इसी के आधार पर आपको जो है वो 50% आरक्षण मिलेगा। गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए 1 अगस्त 2023 को उम्र की गणना की जाएगी और अधिकतम उम्र जो होना चाहिए वो 21 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक उम्र जो है वो अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग-अलग है। जनरल ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष, ओबीसी पुरुष के लिए 42 वर्ष, ओबीसी महिला के लिए 43 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष पुरुष-महिला दोनों के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष पुरुष-महिला दोनों के लिए। और इसके अलावे जो है वो जो व्यक्ति दिव्यांग है उनको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। गैर पारा शिक्षकों के लिए था, जो पारा शिक्षक नहीं है। जो पारा शिक्षक हैं, जिन्होंने 2 वर्ष अपनी सेवा दी है और वर्तमान में वो पढ़ा रहे हैं, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 58 वर्ष होगा, 58 ईयर्स। इसके अलावा 40% से अधिक दिव्यांग हैं, तभी जाकर के आपको जो है वो निःशक्तता का जो है वो लाभ मिल पाएगा। अब बात करेंगे जाति प्रमाण, आवासीय प्रमाण पत्र इन सबों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/16 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2/6/2016 अथवा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो 2/6/2016 यानी 2 जून 2016 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर धारित होना चाहिए। इसका क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा-सा यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफ़िकेशन का ही ये है पेज नंबर 76 और ये है 53। 53 पर नियम लिखा गया है और पेज नंबर 76 पर जो है वो फॉर्मेट दिया गया है जिस पर आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मानक प्रपत्र 8 पर आधारित होना चाहिए। यानी जो आपका सर्टिफ़िकेट बना होना चाहिए वो इस तरीके का बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आपके पास सर्टिफ़िकेट अभी बना हुआ है, तो आप एक बार मिला करके देख लीजिए क्या ऐसा ही लिखा हुआ है और क्या यही दिनांक और यही पत्रांक यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 2/6/2016 और इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखंड के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब एसडीओ से जो बना हुआ प्रमाण पत्र है वो 2/6/2016 के बाद का ही बना हुआ है तभी मान्य होगा। अगर सीईओ का बना हुआ है तो क्या होगा? देखिए, सीईओ के लिए भी यहाँ पर नियम है। सीईओ मतलब सर्किल ऑफिसर यानी जो ब्लॉक लेवल का बनता है अंचलाधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 19/7/2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और परिशिष्ट 9 पर धारित होना चाहिए। मतलब अगर आपका सीईओ लेवल का बना हुआ है तो 19 जुलाई 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आप देख लीजिए अपना सर्टिफ़िकेट मिला करके क्या इसी प्रकार का लिखा हुआ है? क्या यहाँ संकल्प संख्या, दिनांक ये सारा इसी प्रकार लिखा हुआ है? आप एक बार देख लीजिए मिला करके। 19/7/2019 के पहले का अगर सर्टिफ़िकेट बना हुआ है सीईओ लेवल का तो वह मान्य नहीं होगा। 2 जून 2016 के पहले का अगर एसडीओ लेवल का सर्टिफ़िकेट बना हुआ है वो भी मान्य नहीं होगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको फॉर्मेट को दिखाया है कि परिशिष्ट में जो अंकित प्रपत्र है उससे भिन्न प्रपत्र होने पर मान्य नहीं होगा। मतलब ये वाला जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट से अलग आपका अगर आपका सर्टिफ़िकेट बनता है तो वो मान्य नहीं होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा तब आपको छाँट दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब पिता के आधार पर आवासीय प्रमाण पत्र रहे या पति के आधार पर दोनों ही मान्य होगा।
ये तो था स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं उसकी। अब हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र की और जाति प्रमाण पत्र के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले एससी एसटी के लिए या तो अनुमंडल से या उपायुक्त स्तर से जो निर्गत जाति प्रमाण पत्र है वो मानक परिशिष्ट 1 पर आधारित होना चाहिए। मानक परिशिष्ट 1 क्या है इसको भी देख लेते हैं। मानक परिशिष्ट 1 बोला गया है, ये देखिए, ये जो है ये अगर आपका एसडीओ या डीसी लेवल से बना हुआ है तो इस फॉर्मेट में अगर बना हुआ है तो वैसी स्थिति में जो है ये मान्य होगा। अगर डीसी एसडीओ से बना हुआ है तो, अन्यथा अगर आपका सीओ लेवल का बना हुआ है तो वैसी स्थिति में 25/2/2019 के बाद का बना होना चाहिए। अगर इस लेवल का बना हुआ है तो कभी का भी बना हुआ है तो चलेगा क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन में कोई डेट नहीं लिखा गया है। लेकिन वहीं पर लिखा हुआ है कि 25/2/2019 के बाद का ही सीओ लेवल का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए एससी एसटी के लिए। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एससी एसटी के लिए कर रहे हैं। और इसके लिए जो है वो परिशिष्ट 2 ये तो है परिशिष्ट 1 परिशिष्ट 2 ये वाला है। इस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। आप अपना जाति प्रमाण पत्र देख लीजिएगा अगर आप एससी एसटी के हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र कुछ इसी प्रकार से बना हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के आप आरक्षण का लाभ ले पाएँगे अन्यथा नहीं ले पाएँगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक और लिखा हुआ है कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के पत्रांक कितना दिनांक कितना द्वारा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 3 पर आधारित है वो मान्य होगा। मतलब ये वाला सर्टिफिकेट या फिर ये वाला भी सर्टिफिकेट है तो भी वो मान्य होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले चीज ओबीसी के बारे में। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ओबीसी को लेकर के है और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन भी ओबीसी को लेकर के है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए, खासकर अब जो हम बताने जा रहे हैं। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए अनुमंडल या उपायुक्त डीसी या फिर एसडीओ लेवल का बना हुआ वो 29/8/2012 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और परिशिष्ट 4 पर होना चाहिए। परिशिष्ट 4 कौन सा है? ये वाला जो आप देख रहे हैं। अगर आपका एसडीओ या फिर डीसी से बना हुआ है तो इस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए, तभी आपका प्रमाण पत्र जो है वो मान्य होगा। ध्यान रहे ये जो है यही वो फॉर्मेट है जिस पर ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मेट जो है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ये वाला फॉर्मेट अगर आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र अभी मिला होगा उसको आप मिला करके देखिएगा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये वाला जो है ये वाला एक अलग प्रकार का जाति प्रमाण पत्र है जिसको नॉन मतलब गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र हम लोग इसको बोलते हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को अधीन प्रपत्र 15 को गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अगर इसमें कहीं डेट लिखा हुआ है कि इतना दिन तक ही ये सर्टिफिकेट वैलिड है तो आपको प्रपत्र 15 पर जो है एक स्वघोषणा पत्र देना होगा जो कि परिशिष्ट 5 में दिया गया है। यही है स्वघोषणा पत्र। ये वाला आपको लगा करके देना होगा। अगर आपके सर्टिफिकेट में कहीं लिखा हुआ है कि ये जो है वो एक्सपायर हो चुका है तो। इसके बाद अगर सीईओ लेवल का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए तो वो 25/2/2019 के बाद का बना होना चाहिए और परिशिष्ट 6 पर बना हुआ होना चाहिए। देखिए ये वाला, अगर आप सीईओ लेवल का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो इस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए और ये जो है वो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है। ध्यान रहे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी झारखंड में एक अलग प्रकार का ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट बनता है जो जाति प्रमाण पत्र से थोड़ा सा अलग है जिसको क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। ये वाला बना हुआ होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल या साधारण जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हैं तो आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस बात को आप ध्यान रखें। इसके बाद जो दिया गया है वो ईडब्ल्यूएस के लिए दिया हुआ है कि ईडब्ल्यूएस जो द्वारा जो सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए वो किसी भी लेवल का हो लेकिन परिशिष्ट 7 पर आधारित होना चाहिए। इस फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ फोटो चिपका हुआ होना चाहिए। और 25/2/2019 के पहले का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। मतलब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी इससे पहले का मान्य नहीं होगा। इसके अलावे कुछ अन्य बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रहे
कि अगर आप ओबीसी सर्टिफ़िकेट बना लेते हैं, तो झारखंड में आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओबीसी सर्टिफ़िकेट में लिखा हुआ रहता है केंद्र सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए। और देखिए जो झारखंड का जो ओबीसी प्रमाण पत्र बनता है जिसको एनबीसी प्रमाण पत्र कहते हैं, इसमें लिखा हुआ रहता है झारखंड सरकार के अधीन पदों पदों पर नियुक्ति या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु। तो इसमें लिखा हुआ रहता है झारखंड सरकार और ओबीसी सर्टिफ़िकेट में लिखा हुआ रहता है भारत सरकार। तो वो वाला सर्टिफ़िकेट इसमें नहीं चलेगा। दूसरी एक और बात इसके ऊपर हमारा एक अलग से वीडियो है, आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ देखिए साफ तौर पर लिख दिया गया है कि केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विविध प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसके बाद शैक्षणिक कार्यों, सेना में भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय संपत्ति यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। केवल पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पति के आधार पर अगर आप निर्गत जाति प्रमाण पत्र देते हैं, तो वो मान्य नहीं होगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रख कर के काम करें। कोई अगर महिला है, तो महिला का जाति प्रमाण पत्र पिता के घर से नहीं बनता सॉरी पति के घर से नहीं बनता है, पिता के घर से बनता है, तो आप वहाँ से ही बनवा कर के दें। तो इस प्रकार से आपको जो है वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि 10वीं के सर्टिफ़िकेट में आपका जिस प्रकार से नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको डालना है, अन्य नहीं डालना है। यहाँ पर आवेदन भरने का कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, जिसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसमें उतनी इम्पोर्टेंट बातें नहीं लिखी गई है। आपको किस प्रकार से भरना है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे के बाद आपको जो है वो पेमेंट करना है, पेमेंट करने के 24 घंटे के बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तब जाकर के आपका काम पूरा हो जाएगा। 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में सुधार के लिए डेट निकाला जाएगा, जिसमें अगर आपका फॉर्म में कुछ गलती होता है, तो आप इस बीच सुधार सकते हैं। परीक्षा भुगतान जो होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा। इसके अलावा परीक्षा का जो स्वरूप है, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, परीक्षा का पाठ्यक्रम वगैरह। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इसके सिलेबस को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। अभी सिलेबस को लेकर के और इससे संबंधित कई सारे नियमों को लेकर के एक अलग से वीडियो हम लेकर के आएँगे, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखते हैं, तो गलत जातीय आवासीय प्रमाण पत्र आप डाल देंगे, आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखें, इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो भले ही लंबा है, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा कामयाब है।